नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक तरफ महायुति को मिले समर्थन के बाद अब महाराष्ट्र की नई सरकार बनाने की कवायद जोर शोर से होती दिख रही है। एक और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिसको लेकर महायुति में शामिल तीनों बड़े दल दिल्ली जाकर मोदी शाह से मुलाकात करेंगे की भी खबर मिल रही है। और महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका फैसला अब दिल्ली से ही होगा, ये कंफर्म माना जा रहा है। आवाज इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री पद के लिए महायुति का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी समेत रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी मिल सकता है मंत्री पद। बीजेपी के कुल 132 विधायकों में से 22 से 24 मंत्री पद बीजेपी को मिल सकते हैं। शिंदे की शिवसेना में से 57 विधायकों में से 10 से 12 को मिल सकता है मंत्री पद। अजित पवार की एनसीपी में से 41 विधायकों में से 8 से 10 को मिलेगा मंत्री पद। वहीं रामदास आठवले की आरपीआई को भी एक कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा, ऐसी खबर पकड़ती सुनाई दे रही है। आरपीआई नेता और सांसद रामदास आठवले ने भी अपनी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री पद की मांग जोरों से करते नजर आ रहे हैं। रामदास आठवले ने रविवार की रोज महाराष्ट्र सरकार में अपनी पार्टी के लिए भी मंत्री पद पाने की कड़ी इच्छा जताई है। बता दें कि आठवले वर्तमान में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री आठवले इससे पहले भी अपनी पार्टी के लिए एक मंत्री पद की मांग की थी। इस बार महायुति को दलितों का बहुमत मिला है, इसलिए आठवले को लगता है कि आरपीआई को एक मंत्री पद जरूर मिलना चाहिए। आरपीआई और राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरपीआई के राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी सुरेश बारसिंह को महाराष्ट्र की नई सरकार में आरपीआई के कोटे से मंत्री पद मिलने की बात सामने आ रही है। आरपीआई नेता सुरेश बारसिंह की बात करें तो पिछले 50 सालों से सुरेश बारसिंह आरपीआई के साथ जमीन से जुड़े कार्यकर्ता और नेता के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बनने से पहले सुरेश बारसिंह शुरुआती समय में विद्यार्थी सेना के न्याय की लड़ाई लड़ चुके हैं। दलित पैंथर के तहत कई सारे आंदोलन किए हैं और समाज के न्याय की मांग को लेकर जेल भी गए हैं सुरेश बारसिंह। आइए सुनते हैं कि महाराष्ट्र की नई सरकार में मंत्री पद की संभावित सूची में सुरेश बारसिंह का नाम आने को लेकर क्या कह रहे हैं सुरेश बारसिंह। सुरेश जी नमस्कार, मैं आवाज इंडिया टीवी से वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, महायुति के पक्ष में पूरा समर्थन आया है, एक तरफा समर्थन आया कह सकते हैं। तमाम मंत्रिमंडल के गठन की बातचीत चल रही है, पोर्टफोलियो के लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली के आलाकमान लेंगे, ऐसी बातें आ रही है कि वो रुख जो तीनों दलों की पार्टी है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, दिल्ली का रुख करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक अहम कड़ी आपकी भी पार्टी है, रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आठवले साहब ने एक मंत्री पद आरपीआई की तरफ भी पाले में भी डालने की मांग की है। बराबर है। और जो मंत्री पद मिलने वाला है, इसमें आपका नाम सामने आ रहा है कि इस बार का मंत्री पद आरपीआई के जो नेता है सुरेश बारसिंह को मिलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी है सच्चाई तो संगठन तो चाहता है कि मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। जो ग्राउंड तबके के लोग हैं वो सब चाहते हैं कि मुझे मैं मंत्री होना चाहिए। 40-50 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ समाज के हित के लिए। बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, जेल में जा चुका हूँ और कभी पार्टी से बेईमान नहीं किए ना। और ये बीजेपी का जो महायुति जो बन गई है, महायुति के पहले बीजेपी के साथ में हमारा गठबंधन था आरपीआई का सबसे पहले। शिंदे साहब और अजित पवार साहब तो बाद में आ गए, लेकिन उसके पहले 2014 से हमारा गठबंधन है, यानी कि सबसे पहले साथी हम है। अब जब भी जुड़े उसके बाद में ऑल इंडिया लेवल पे एनडीए हो गए कि बाद में ही रामविलास पासवान जी बाद में ही जुड़ गए हमारे बाद में। तो एक जो बीजेपी जी एक टाइम ऐसी पार्टी थी कि उसको अच्युत माना जाता था पॉलिटिक्स में। वो टाइम में हम लोग उनके साथ में थे। जब यहाँ पे महाराष्ट्र में उनका वजूद नहीं था तब तक साथ? बिल्कुल। तब से आप लोग साथ हैं? 14 से है उनके साथ में हम लोग, साल 2014 से। और उनका अभी ये इलेक्शन में तो हमने बहुत जी तोड़ कोशिश किया है। और मेरे कब्जे में जितना ये था थाना रीजन
और थाना रीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है मैंने, और वो सभी जगह मैं भाषण किया हूँ, रैलियों में हिस्सा लिया हूँ। मेरा परफॉर्मेंस एकदम बिल्कुल अच्छा है मेरे रीजन का। अच्छा, आपको शायद थाने शहर का प्रभारी बनाया गया था, चुनाव प्रभारी। प्रभारी हूँ मैं पूरा हम्म, थाने रीजन का, हाँ। पूरे रीजन का। इनका कम से कम 26 सीट आता है इसके अंदर, तो उसका आप तो प्रभारी हूँ आपके मैं। आपके जो लीडर है रामदास अठावले साहब, हम्म। सिर्फ एक सीट मांग रहे हैं, एक सीट से आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, संतुष्ट नहीं हो रहे, लेकिन करेंगे क्या? अब उनके साथ इतने लोग आ गए हैं बीजेपी के साथ में, इसलिए क्यों बैठे? बीजेपी के साथ में अकेले हम रहते तो कोई और मांगते थे ना। उनका भी ये हो रहा है थोड़ा, तो मेरा कहने संतुष्ट का नहीं मतलब है। कि एक सीट मिल रही है, समझिए आपका नाम सुनाई दे रहा है, हमें खुशी होगी कि आपको ये मुख्य जो हम्म। मंत्री पद मिले, लेकिन हम्म। एक सीट सिर्फ आरपीआई के पाले में नजर आ रही है, कुछ नहीं, और। ज्यादा मिलनी चाहिए, ज्यादा। हम तो मांग रहे हैं, ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, महामंडल मिलना चाहिए, कारपोरेशन मिलना चाहिए। मतलब तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एक पद मिल जाए मंत्री के पद का, और बाकी के जो महामंडल है उसमें भी दो और चार पद उसमें मिले। उसमें मिलना चाहिए, उसमें मिलना चाहिए। तो ऐसे और कौन कौन से महामंडल है जिसमें आप लोग की इच्छा है? बहुत महामंडल है ना, जैसे कि फुले कारपोरेशन है, खादी ग्राम उद्योग है, सब जो इकोनॉमिकल कारपोरेशन है कुछ, बाकी एमएमआरडीए है, सिडको है, जो भी है वो उनमें लेना चाहिए ना दलित लोगों को या आरपीआई के लोगों को। सुरेश साहब, आखिरी सवाल मेरा कि कब तक हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल सुरेश बारसिंह को मिल जाएगा, आपका नाम क्लियर हो दो चार जाएगा? दिन में, 2-4 दिन में। तो इंतजार किस बात का किया जा रहा है, मतलब दिल्ली के दौरे के बाद नहीं नहीं फाइनल? नहीं, अभी नहीं, अभी तो सीएम पद का फाइनल होना होना बाकी है ना, उसके बाद में सब हो जाएगा ये। मतलब दिल्ली का दौरा करने दिल्ली के के, बाद? बिल्कुल दिल्ली के दौरे के बाद हो जाएगा तभी। चलिए सुरेश जी, आपका आवाज इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद, और आपको ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, कामना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आरपीआई को एक मंत्री पद मिले, इसको लेकर रामदास अठावले ने महायुति के नेताओं को साफ कहा है कि महायुति को दलित वोटों का बहुमत मिला है, जिसकी वजह से महायुति को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं, जिसमें दलित वोटर्स की भी बड़ी भूमिका रही है। अगर महायुति आरपीआई को मंत्री पद देती है तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में यकीनन इसका फायदा महायुति को होगा।